बिलासपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव हेतु महापौर के लिए कांग्रेस पार्टी से 2 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म जमा किया, जिनमें प्रमोद नायक को पार्टी ने बी फॉर्म देकर मोहर लगा दी, जबकि दूसरे उम्मीदवार त्रिलोकचंद श्रीवास ने 31 जनवरी को अपना नाम वापस ले लिया। त्रिलोकचंद श्रीवास ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रमोद नायक से उनका पारिवारिक संबंध है और उन्होंने मेरे घर पहुंचकर समर्थन मांगा, जिस पर मैंने उनका समर्थन करने का फैसला किया और अब हम मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मैंने नामांकन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में डाला था और राजनीतिक दलों में आप सब लोग देखे हैं कि चुनाव के पहले बी फॉर्म जमा होने तक कैंडिडेट चेंज होते रहे हैं। हमारे बिलासपुर में ही पार्षदों की सूची 2 बार 3 बार परिवर्तित हुई, तो मुझे ऐसा विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी का बी फॉर्म मेरे नाम पर आ सकता है। चूंकि बी फॉर्म भाई प्रमोद नायक जी के नाम पर आया है और ऐसे अवसर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय दीपक बैद जी और नेता प्रतिपक्ष प्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास जी महान जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का दिशा निर्देश और अनुरोध हुआ कि इस संघर्ष के समय मैं कांग्रेस का वरिष्ठतम व्यक्ति हूं, मैं कांग्रेस के साथ रहूं और कांग्रेस के पक्ष में कार्य करूं। और भाई प्रमोद नायक जी से मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, 25 वर्षों से ज्यादा हमारे संबंध है। वो भी मेरे घर आए और कहे कि भाई महापौर में वो मुझे समर्थन करें। संघर्ष का समय है, ऐसे समय में पुराने मित्र यार साथ ना छोड़े, तो प्रमोद भाई से मेरा कोई व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं था, इसलिए आज मैंने अपना नामांकन वापस लिया। ये संघर्ष का समय किस तरह का था? जिलाध्यक्ष ने साथ नहीं दिया, क्या हुआ है? संघर्ष समय ऐसा है कि सरकार सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, उनके विरुद्ध चुनाव लड़ना है। इस समय में सभी की आवश्यकता होती है, सिर्फ कांग्रेसी नहीं आम जनों की भी आवश्यकता होगी, तब तो हम चुनाव जीतेंगे। यदि कोई वरिष्ठ कांग्रेसी योजनाधार वाला व्यक्ति पार्टी छोड़कर अलग राह पकड़ेगा, चाहे नाराजगी में हो कि गुस्से में हो कि उसके साथ अन्याय हुआ हो, परिस्थितियां कोई भी हो, नुकसान तो पार्टी को होगा और प्रत्याशी को होगा। इसलिए संघर्ष के समय में साथ देना है। तो कांग्रेस में रहकर आपने इतना समय बिताया, ना विधायक के लिए आपको मौका मिल रहा है, ना महापौर के लिए मिल रहा है, इसके बाद आप संगठन के साथ क्या करें ऐसा? अब ऐसा है कि सब्र का पैमाना अभी तक छलका नहीं है। अभी तक उम्मीद है कि मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी कहीं कहीं मेरे लिए सोचेगी भविष्य में, और जब नहीं सोचेगी तब भविष्य के गर्भ में उसके बारे में क्या बोलूं। संगठन जैसे बिखराव में है, आपको आरोप भी लगा चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती रहेगी तो कैसे महापौर का चुनाव जो है जीता जाएगा? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस बहुत ही पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के नेतृत्व से देश आजाद हुआ है और संगठन के विषय में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मेहनत कर रहे हैं, विपक्ष में होने के बाद भी सर्वाधिक मेहनत कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जरूर उनके विचारधारा के साथ नहीं आ पाते, वो अलग बात है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की रीति नीति के निर्देश के साथ हूँ। टिकट वितरण हुआ जिसको आप आरोप लगाए, तो वो भी तो दीपक बैद जी के संज्ञान में था, फिर क्यों ऐसा हुआ? ऐसा है कि जब किसी व्यक्ति के साथ लगातार अन्याय हो, उपेक्षा हो, अपमान हो और तत्कालिक रूप से किसी के साथ अन्याय हो तो आक्रोशित में दिल की आवाज निकलती है। तो मैंने आरोप नहीं लगाया था, वो दिल की आवाज थी। मेरी बहू वर्तमान में कांग्रेस की पार्षद है। मेरी बहू को जब महापौर बनना था तो समर्थन लिया गया था कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी के द्वारा। मेरी बहू जब जिला पंचायत लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक की पत्नी को हजारों वोटों से हराई थी। और उसको आप यदि मुझे नीचा दिखाने के लिए टिकट काटोगे तो थोड़ा सा तकलीफ तो होगा। मेहनत करने वाले व्यक्ति को यदि आप नजरअंदाज करोगे, उस समय यदि आपके साथ अन्याय होगा तो आदमी आक्रोशित होकर गुस्से में कुछ बोलता है। मेरा कोई भावनात्मक रूप से किसी को पीड़ा पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, किसी को अपमानित करना नहीं था। और यदि आप लोग को किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। ये आप उसी से पूछ सकते हैं। मेरे निष्कासन सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर सकते हैं, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ और निष्कासन उस दिन करेंगे जिससे कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जाऊंगा। मैं तो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में नाम वापस लिया। विधायक कह रहे हैं कि आप जिला कांग्रेस कमेटी में नहीं है करके। अब वो कोटा विधायक से आप पूछिए, मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अभी प्रमोद नायक जी ने बयान दिया है आपको, आप फिर वहाँ पर थे, आप सब लोग की त्रिलोक सियाज जी हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेता है, उनका बहुत बड़ा जनाधार है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, उत्तर प्रदेश और गुजरात का प्रभारी हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्तमान में सचिव हूँ। और यदि कोई व्यक्ति मेरे बारे में नहीं जानता तो जानकारी बढ़ानी चाहिए, उसमें मेरा दोस्त नहीं है। तकनीकी तौर पर आपने कांग्रेस से ही फॉर्म करा था, तो फॉर्म प्रमोद नायक के नाम से आया तो फॉर्म आपका वैसे ही निरस्त हो गया है, नाम आपने वापस करा लिया? नहीं, निरस्त नहीं होता। थोड़ा सा आप लोगों से मेरा निवेदन है, जानकारी बढ़ाइए। कोई व्यक्ति यदि किसी राजनीतिक दल से नामांकन भरता है और उसके नाम से यदि बी फॉर्म नहीं आता और यदि वो अपने नाम नहीं उठाता तो वो निर्दलीय हो जाता है, निरस्त नहीं होता।
तो वहीं बिलासपुर से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने कहा, त्रिलोकचंद श्रीवास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष अपना नाम वापस ले लिया। इस दौरान कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने भाजपा पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा, भाजपा के लोग भूमाफिया है और बिलासपुर में कांग्रेस का महापौर बनते ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। वापस ये कि आपको समर्थन कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें सारे लोग अपने अपने लिए दावेदारी करते हैं, क्योंकि सारे कार्यकर्ता के रूप में मेहनत करते आते हैं। तो सबकी आकांक्षा रहती है, सबको उम्मीद रहता है कि आने वाला समय में उनको उचित स्थान मिले। और जब टिकट की बात आती है तो टिकट किसी एक को ही मिलता है। तो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है त्रिलोक श्रीवास और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए वो प्रदेश से लेकर देश में काम करते आए हैं। आज उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के से बातचीत करते हुए अपने कांग्रेस पार्टी के लिए नाम वापस ले लिया है। इसी तरह हमारे एक वरिष्ठ नेता नंदीराम पटेल जी, जो भी महापौर के दावेदार थे, वो भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया है। अब हम सब और भी ज्यादा मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर बहुत बहुमत के साथ में महापौर और पार्षद को जीत कर लाएंगे। कांग्रेस के बड़े नेता पे आरोप लगाया था जिन्होंने आज समर्थन। देखिए क्या है, जब कोई टिकट मांगता है और जब बहुत मेहनत किए जाते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें रहती है। उस समय भावेश में आकर ऐसा लोग आरोप लगा देते हैं और उन्होंने अपने इसके लिए खेत भी व्यक्त कर दिया है। अब हम सब मिलजुल कर एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। देखिए हमारे कांग्रेस पे लोग बूथ सेक्टर जोन लेवल पे लगातार काम करते आई है और संगठन के हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी इसमें लगे हुए हैं। हम सब अपने कामों के बदौलत और भूपेश बघेल जी के 5 साल के काम जो कांग्रेस सरकार ने नगर निगम के लिए किया है, रामचरण यादव जी जो हमारे महापौर थे 5 साल लगातार कांग्रेस के लिए काम यहाँ पर किए, नगर के लिए काम किए हैं, उन सब कामों को लेकर जाएंगे और जनता हमको विश्वास में लेकर हम उनको अपना आशीर्वाद मांगेंगे और वो हमको अवसर मिलेगा। प्राथमिकता में क्या था, क्योंकि बीजेपी जो है इस तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणा करना आता है इनको, यथार्थ में इनका कोई काम नहीं रहता है। जिस तरह से मातारी बंधन योजना के नाम से इन्होंने महिलाओं को ठगने का काम किया है, अभी भी बिलासपुर के 20 से 25% महिलाएं ही इसका लाभ उठा रही है। बाकी लोग को पता नहीं, कोई सनी लियोनी के नाम से लोग राशि दे रहे हैं और किसके नाम से राशि दे रहे हैं। इसी तरह 500 रुपए सिलेंडर की बात किए थे, अभी तक 1.25 साल 1.5 साल हो रहा है, सिलेंडर की कहीं कोई बात नहीं आई है। हम नियमितीकरण खत्म कर दिए हैं। जो 5 डिसमिल जमीन का जो रजिस्ट्री था उसको फ्री करने का कांग्रेस सरकार काम करती है। इसमें सारे में प्रतिबंध लगा दिए हैं। भू माफिया और जमीन दलालों से भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है और लगातार ये छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब मैदान में जाएगी, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को भेज जाएगी तो क्या स्थिति रहेगी। जिस तरह से महापौर सारे के सारे भू माफिया भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इसमें संलग्न है और आने वाला समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इसको बेनकाब किया जाएगा। अभी तथाकथित ये बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पदाधिकारी थे, वो इस तरह से जमीन को रास्ता किनारे रेत को खोखला करने का काम कर रही है। पूरा बिलासपुर की जनता जानती है। आने वाला समय में इसको भी संज्ञान में लिया जाएगा और कांग्रेस की सरकार नगर निगम में बनेगी, इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।